हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे लेके जीके की क्लास। आज के जीके की क्लास जो है उसमें प्रश्नों का संग्रह जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। इस प्रकार के प्रश्न आज दिए गए हैं। ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। प्रश्न आपका जो है वो इस प्रकार है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए, यहां तंबाकू, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यह पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा ऑप्शन है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। और चौथा ऑप्शन है, दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा, यानी कि दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसके संदर्भ में पूछ रहा है? गुजरात के। और पूछ रहा है नहीं कि मतलब इन चारों ऑप्शनों में से गुजरात के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, उसको खोजना है। ठीक है, तो ये तीन जो आपके दिख रहे हैं ये तीनों सही है गुजरात के संदर्भ में। ठीक है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है या राज्य है। यहाँ मूंगफली भी बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है। यहाँ नमक का भी उत्पादन होता है। और यहाँ पे जो है दुग्ध उत्पादन नहीं होता है, बल्कि दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। यानी कि दुग्ध उत्पादनों में सबसे अग्रणी अगर कोई राज्य है वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश राज्य है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य कौन से हैं? ठीक है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य पूछ रहा है। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश व गुजरात। ये पूछ रहा है कि दो राज्य कौन से हैं जहां पे सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू का उत्पादन होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए। तो आप आंध्र तो सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सही नहीं है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। पश्चिम बंगाल भी नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश मिला जुला के आपका जो सही उत्तर है वो आपका चौथा है। आंध्र प्रदेश और गुजरात तंबाकू उत्पादन में सर्वाधिक या अग्रणी राज्य हैं। भारत देश के संदर्भ में सर्वाधिक अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात है। ऑप्शन डी सही है। कौन सा? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न और एक चीज, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और आप तंबाकू का सेवन ना करें तो बेहतर है। हमेशा जो तंबाकू की पुड़िया होती है उस पे लिखा रहता है टोबैको कॉजेज कैंसर, यानी तंबाकू से कैंसर होता है। आप तंबाकू का सेवन ना करें और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। इसको भी आप नोट करिएगा। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। तो आपसे अनुरोध है कि आप तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि तंबाकू जो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और तंबाकू से आपका जीवन खराब हो सकता है।
आपके जीवन खराब होने से आपके परिवार का भी जीवन खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे, सावधान रहे, तंबाकू का सेवन ना करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो है ये रहा, उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। अब तिलहन का मतलब क्या होता है? जिससे तेल प्राप्त किया जाता है वो तिलहन की फसल में आता है। जैसे आपका सरसों हो गया, राई हो गई, तोराई हो गया, इन सबों से क्या प्राप्त होता है? मूंगफली हो गई। ठीक है, मूंगफली से भी तेल निकलता है। तो तिलहन की बात हो रही है, तिल हो गया उसमें, सॉरी मूंगफली नहीं आएगा, तिल आएगा, तेल तो निकलता है, तिल आ गया। तो इन अलसी भी होती है, अलसी मतलब तीसी हम लोग कहते हैं देशज भाषा में, हम लोगों के बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीयता की भाषा में इसे अलसी को तीसी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़े पैमाने पे किस तिलहन फसल का उत्पादन भारत में होता है? ए ऑप्शन तोरिया, बी ऑप्शन राई, सी ऑप्शन मूंगफली, डी ऑप्शन अलसी। तो कौन सा इसमें सही है? आप इसमें जो सही है आपका तोरिया है। ठीक है, अब आप समझोगे तोरिया किसे कहा जाता है? तो तोरिया जो होता है इसी को कहा जाता है आपका, ये सरसों की एक प्रजाति होती है। ठीक है, छोटे छोटे दाने इसके होते हैं और उसे तोरिया कहा जाता है। राई मतलब सरसों होता है, मूंगफली भी होती है, अलसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए सही है, तोरिया। ठीक है, क्या सही है? तोरिया सही है। ये तिलहन मतलब तेल के उत्पादन में जो ये फसल चारों दिया है, इन चारों में से सर्वाधिक क्षेत्र में या सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी तिलहन फसल उगाई जाती है? वो आपकी तोरिया है। ठीक है, क्या है? तोरिया। सरसों की ही तरह होती है और सरसों से छोटे इसके बीज होते हैं। ठीक है, सरसों से छोटे इसके बीज होते हैं जिसे तोरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? ठीक है, दालचीनी ये मसालों में उपयोग किए जाने वाला क्या है? पौधे का भाग है। जो गरम मसाला हम लोग खाते हैं उसमें उपयोग होने वाला पौधे का एक भाग है जिसे दालचीनी कहा जाता है। उसी को पूछ रहा है कि पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन पत्ते, बी ऑप्शन तना, सी ऑप्शन जड़ और डी ऑप्शन छाल। इन चारों में से बताइए जो आपकी दालचीनी है उसका कौन सा, पेड़ का कौन सा भाग होता है? ये प्रश्न है, पत्ती, तना, जड़, छाल। तो सही उत्तर जो इस प्रश्न का है वो आपका है छाल। ठीक है, दालचीनी जो मसालों में उपयोग होती है वो पेड़ की छाल होती है, उसी के बारे में पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अनेकों बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अनेकों बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, अनेक एग्जाम्स में आए हुए हैं। ए ऑप्शन यूकेलिप्टस, बी ऑप्शन चिनकोना, सी ऑप्शन नीम पेड़, डी ऑप्शन सिकोया। तो पूछ रहा है कुनैन, पहले तो जान लीजिए ये कुनैन होता क्या है। ठीक है, ये आपका बुखार की दवाई इससे बनती है। ठीक है, कुनैन से प्राप्त होती है। अब किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पेड़ से। ठीक है, सिनकोना के पेड़ से कुनैन प्राप्त होता है और कुनैन से ही बुखार की दवा बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि कुनैन एक प्रकार का दवा है। ठीक है, जो बुखार की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार के पेड़ से पाया जाता है? तो इसे कहा जाता है सिनकोना। क्या कहा जाता है? सिनकोना के पेड़ से कुनैन प्राप्त होता है जो कि बुखार की दवा के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे, सूची
एक को सूची 2 से मिलान, ये फर्स्ट है, ठीक है, सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकेंड है, से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि ये कूट मिलान का प्रश्न है और इसमें से मिलान करके नीचे फिर 4 ऑप्शन रहेगा, वहां से सही उत्तर आपको ढूंढना है। ए मसूर, बी काली मिर्च, सी सरसों, डी केसर। और दूसरी सूची जो है उसमें 1 तिलहन, 2 दलहन, 3 मसाले, 4 सुगंध, ठीक है। तो मसूर जो आपकी है ये आपकी दलहन है, ठीक है, क्या है दलहन। काली मिर्च जो आपकी है मसाला से संबंधित है, सरसों आपकी जो ये तिलहन से संबंधित है, ठीक है, और केसर आपका सुगंध से संबंधित है। ये आपका मिलान हो गया। अब ए ऑप्शन, ए का दूसरा सही, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, यहां से मिलान करते हैं। ए का दूसरा सही, बी का तीसरा सही, सी का पहला सही और डी का चौथा सही, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, मसूर जो होती है वो दलहन की फसल या दलहन होती है, काली मिर्च जो होती है वो मसाले में यूज होती है, सरसों जो होती है वो तिलहन की फसल में आती है और केसर जो होता है वो सुगंधित होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वो है ए ऑप्शन सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ए लाल चट्टानी, बी जलोढ़, सी काली मिट्टी, डी लैटेराइट। तो आपका जो पूर्वी तट वाला भाग है वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत के संदर्भ में सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर कोई है तो वो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है। गुलाब फूल होता है ए कश्मीर के अनंतनाग में, बी दिल्ली के आसपास, सी अजमेर की पुष्कर घाटी और डी उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि भारत में गुलाब सबसे बड़े पैमाने पे कहाँ उगाया जाता है। तो सही उत्तर जो है इसका आपका वो आपका है ऑप्शन सी सही है, अजमेर की पुष्कर घाटी में सर्वाधिक मात्रा में गुलाब का उत्पादन होता है या गुलाब के फूल की खेती होती है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भारत का कौन सा राज्य सर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे लेखन त्रुटि हुई है, ठीक है, यहाँ पे होगा केसर, ठीक है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन असम। इन चारों राज्यों में पूछ रहा है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो आपका है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदभिद है। ए सरसों का, बी अमरबेल, सी करील का, डी इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शनों में पूछ रहा है कि कौन सा मरूदभिद है, ठीक है। अब मरूदभिद का मतलब होता है जो मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति होती है उसे मरूदभिद वनस्पति या जेरोफाइट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, जेरोफाइट या जेरोफाइटा कहा जाता है, ठीक है। किसको,
जो मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आपका कैक्टस है, ठीक है, खेजड़ी है, और क्या है, बबूल है, ठीक है, और कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं, कुछ मात्रा में बांस की झाड़ियां हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में बांस की झाड़ियां ये जेरोफाइट्स के अंतर्गत आती हैं। अब देखो जेरोफाइटा या जेरोफाइट्स, कैक्टस मतलब क्या होता है? नागफनी इसी को कहा जाता है, ठीक है, नागफनी। ये कहां पे पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, या जहां पे पानी का अभाव होता है, अभावग्रस्त क्षेत्र जो होता है, वहां पे आपके नागफनी पाए जाते हैं, आपका बबूल पाया जाता है, आपका खिजड़ी पाई जाती है, और कुछ मात्रा में बांस की झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो करील, क्योंकि करील आप जानते ही बांस का जो कोपल होता है उसी को करील कहा जाता है, या नया जो बांस निकल रहा होता है उसी को करील कहा जाता है। तो कौन सा मरुद्भिद है? बांस या बांस की करील है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? ए उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, बी शीतोष्ण कटिबंधी, सी उक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कॉफी जो है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार है। क्या है? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार वनस्पति है, और कॉफी को ही कहवा कहा जाता है। इसका हिंदी क्या है? कहवा। इसको भी आप जानते रहिए, कभी कभी अंग्रेजी के बजाय हिंदी दे देता है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी की पैदावार सबसे अधिक है? ए कुर्ग, बी मैसूर, सी हुबली, डी बेल्लारी। ये चारों जिला आपके कर्नाटक राज्य के हैं, और इन चारों में से पूछ रहा है कि किस जिले में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक है। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका है कुर्ग जिला। कौन सा? कुर्ग जिले में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? ए ऑप्शन राजमहल हिल्स, बी ऑप्शन दार्जिलिंग, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो अभी भी हमने ये बताया कि जो है कॉफी का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है, और कर्नाटक के कुर्ग जिले में। ठीक है, कुर्ग जिले में सबसे अधिक होता है कॉफी का उत्पादन। अगला प्रश्न आपका है, लाल मिर्च के उत्पादन में, ये क्या है? मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, उत्पादन में राज्य अग्रणी, कौन सा राज्य हो सकता है? प्रश्न ये, कौन सा राज्य अग्रणी है? ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, और डी आपका कर्नाटक। तो लाल मिर्च में जो आंध्र प्रदेश है ये सबसे अग्रणी राज्य है इन चार ऑप्शनों में से। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप चैनल पे नए हैं तो हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।